हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 यहाँ पे डेक है, तीनों में से लेंगे हम 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड मिला है द वर्ल्ड का। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में काफ़ी ज़्यादा कलर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अपने दिल की दुनिया में खो गए हैं। दिल की दुनिया में तो किसी का भी कुछ भी चलता रहता है, जहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड बातें होती है, पास्ट से जुड़ी बातें होती है, प्रेजेंट में भी हमें क्या क्या चाहिए, इन सब बातों को लेके भी इंसान अपने ख्यालों में खो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलर हैं जो बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर है द हैंगमैन। यहाँ पे जैसे ये उल्टा लटका हुआ है और स्टक है, बर्फ़ भी है, थोड़ी सी सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जिस वजह से इसको लग रहा है कि अब धीरे धीरे से ही ये बर्फ़ भी पिघल जाएगी और ये इस मुसीबत से थोड़ा सा छुटकारा पा सकेगा। तो वैसे ही आपके पर्सन किसी सिचुएशन को लेके सोच रहे हैं और उनको उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे रही है, जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उस मसले में ये उलझे हुए हैं तो वहाँ से निकलने का भी सोल्यूशन या तो इनको मिल रहा है या फिर मिलने की इनको उम्मीद महसूस हो रही है। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड ही सब कुछ बता देता है। ये कार्ड में जो भी इमेज आपको दिखाई दे रही है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि कैसी फीलिंग्स है उनके दिलो दिमाग में। लेकिन ऑब्वियसली एम्प्रेस एक ऐसी होती है जिसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सके, तो वैसे ही हो सकता है आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर है, जिस तस्वीर को देख के इनको और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है और ये इसी ख्याल में खोए हैं कि आखिर कब आप उनके दिल की उस छोटी सी दुनिया में उनसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी, जहाँ पे आप दोनों इस ब्यूटीफुल लाइफ को हर लम्हा जी पाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इर्द गिर्द कई सारी तितलियां हैं जो बताती हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये ख्याल ही उनको एक्साइटमेंट फील करवा रहा है, जैसे आने वाले कुछ दिनों में वो महसूस कर रहे हैं कि वो बैचलर नहीं रहेंगे, आप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से जुड़ जाएंगे। तो ये एक्साइटमेंट सा एक सफ़र स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन रेडी है। यहाँ पे घोड़ा लेके इंतज़ार ही जैसे कर रहे हैं कि कब आप उनके सामने आए और ये आपको अपने साथ इस घोड़े पे लेके उस सफ़र के लिए निकल पड़े। फिर है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपकी पिछली मुलाकात इनको तड़पा रही है। उस पल भी शायद ये आपको रोकना चाहते थे। दोनों में से कोई जो था जिसकी शायद आंखों में छोटे आंसू भी किसी ने नोटिस किए हैं,
तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए भी ये दूरियां पेनफुल हैं और ये इसी वजह से जल्द इन दूरियों को मिटाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपके दिल का हाल पता नहीं है। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 2 बार 8 आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी दे सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे तो शायद किसी की तबीयत को लेके कुछ बातें चल रही हैं। जैसे ये छोटी सी बच्ची हैं, वो आप कह सकते हैं अपनी मदर से कुछ डिस्कशन कर रही हैं। वैसे ही या तो आपके पर्सन अपने पेरेंट्स में से किसी से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको बताना चाहते कि आखिर कौन सी बात है जो इनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, या फिर जिस वजह से ये बेचैन रहते हैं, या फिर उसका असर इनकी सेहत पे पड़ रहा है। और फाइनल कार्ड है द व्हील। समय को लेके सोचा जा रहा है। यहाँ पे एक तरफ तो फूल खिले हुए हैं, पतझड़ भी है, और दूसरी तरफ बर्फ़ जमा हुई है, और साथ ही साथ सूरज की रोशनी भी आ रही है, यानी कि मौसम बदल रहा है। ये वो महसूस कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब ज़िंदगी कब करवट बदलेगी, इस बात को लेके कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। अब देखेंगे फॉर्चून कुकीज़। मेजर लाइफ चेंज, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा, टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है सब कुछ बदल जाएगा, शायद जगह भी बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा। इनकी ज़िंदगी में जो दुख है, अभी तकलीफ़ है, या फिर जिस भी उलझन में ये फंसे हुए हैं, उस बातों से निकल के ये आपके साथ एक्साइटमेंट भरी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ मिलेगी। यहाँ पे जैसे इस पर्सन के चेहरे पे स्माइल है, वैसे ही मुस्कुराहट ये अपने चेहरे पे भी फील करना चाहते हैं। फिर है प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी परचेसेस और सेल फॉर मेनी बट नीड्स सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे या तो ये पर्सन आप दोनों के फ्यूचर को लेके कुछ प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने छोटा मोटा घर वगैरह देख लिया है जहाँ पे आप दोनों रह सकते हैं, ऐसे उनके मन में शायद बातें चल रही हैं, और उसी बात को लेके ये कुछ आपको सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं कि अचानक से आपको बता देंगे कि मैंने ये सब सोचा है, या फिर हम वहाँ पे रहने जाएंगे। अगर इनके घर वाले ऑब्वियसली आप दोनों को एक परमिशन नहीं दे रहे, तो हो सकता है ये अपनी अलग दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर है विजडम। टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं जैसा कि 8 ऑफ कप के कार्ड में हमने देखा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन उनको पता है कि जितना ज़्यादा ये पास में खोए रहेंगे, उतना ज़्यादा फ्यूचर की तरफ बढ़ने में दिक्कतें होगी, और शायद इसलिए ये किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिससे शायद ज़िंदगी का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है। ये उनके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अब सच में ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, इस स्टैग्नेशन की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जो भी उनको स्टक फील करवा रही है, या फिर ज़िंदगी में फंसा हुआ महसूस करवा रही है। फिर है सेक्सुअलिटी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड हाइटेंड सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग, बट if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. तो यहाँ पे बात आ रही है सेक्सुअलिटी को लेके, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इनके दिलो दिमाग में आपको लेके, और ऑब्वियसली एम्प्रेस का कार्ड भी यही बताता है कि ये इस एनर्जी में भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। जो भी ये कार्ड बता रहा है, उनको ये खुशियाँ ज़िंदगी में चाहिए, और ये खुशियाँ पाने के लिए शायद उनको अपनी एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी, इस बात का एहसास उनको हो रहा है। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेसेस इज़ वर्थ मेकिंग। तो जो भी रिज़ल्ट इनको फ्यूचर में चाहिए, वो इनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, और इसीलिए उस पॉजिटिव रिज़ल्ट को लाने के लिए ये अपनी तरफ से शायद ऑलरेडी कोशिश करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका मे बी बहुत जल्द इनको रिज़ल्ट चाहिए। फिर है केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। तो कोई भी गलती नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे अगर किसी से बात करने से बात सुलझाई जा सकती है, तो ये अपनी तरफ से कोई भी नादानी नहीं करना चाहते, मतलब बिना आइडिया दिए ये कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते, फिर वो घर वालों के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। और फाइनल कार्ड है जेलसी।
Watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoor with nature and reconnect and replenish. तो यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा शायद इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो इनके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है जिसको जेलसी का कुछ इशू है, और देखने में तो ये इसके साथ होता है, मतलब आपके पर्सन के इर्द गिर्द होता है, लेकिन आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उनके कुछ प्लान्स अलग हैं। वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि वो फ्रेंड हैं, लेकिन जैसे हिडन मकसद हमें कभी ना कभी समझ में आ ही जाता है तो दिल को बुरा लगता है, और इनको भी शायद कुछ ऐसे किसी के बारे में पता चला है और इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसा मी टाइम स्पेंड करना चाहते कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब देखेंगे थर्ड ओरेकल, नीड स्पेस। दोनों के बीच में अगर दूरियां आई हैं तो इस दूरियों ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मतलब कई बार दूरियां ज़रूरी होती है कुछ एहसास ज़िंदगी में होने के लिए, और यहाँ पे भी इनको यही फील हो रहा है कि इन दूरियों की वजह से ही शायद ये अब मूव ऑन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर है प्लानिंग। काफ़ी कुछ सोच के रखा है, आपको शायद पता नहीं है, या फिर आपको लग रहा हो कि ये तो पर्सन कुछ सोचता नहीं है, या फिर इसके दिलो दिमाग में कुछ प्लानिंग नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कुछ प्रॉपर्टी को लेके इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, और ये शायद आपके लिए सरप्राइज भी हो सकता है। फिर है मैनिपुलेटिंग। या तो ये जेलस जो भी पर्सन है वो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसले मत लो, या फिर आपके पर्सन अपने घर वालों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। उन्हें लगता है कि आप शायद इनके इमोशंस अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, लेकिन इनको थोड़ा वक्त लगा आपके इमोशन समझने के लिए, या फिर आपके जज्बातों को समझ के लेते हुए एक्शन लेने के लिए। लेकिन जैसे अब एक बार समझ में आ गया है कि बात का असली मतलब क्या है, तो इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है कि नेक्स्ट एक्शन लेना क्या है। वैसे ही ये काफ़ी कुछ समझ गए हैं। फिर है मूडी। रोमांटिक मूड भी है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है, फ्यूचर में एज सुन एज पॉसिबल भी पहुंचना है। ये सब बातें उनको मूडी बना रही हैं, और शायद आप बस उनके साथ हो, ऐसा ही उनका मूड बन रहा है। फिर है फाइट विथ मी। भले ही आप उनसे फाइट करने के लिए सही, लेकिन बात तो करें ऐसा वो चाहते हैं, क्योंकि झगड़े में भी प्यार छुपा हुआ होता है, ये उनको पता है। और फाइनल कार्ड है इमोशनल कोलैप्स। तो अंदर से जैसे टूट रहे हैं, आपको मिस करते हुए बेकरारी काफ़ी ज़्यादा छाई है। घर वालों के साथ भी ये पर्सन कनेक्टेड हैं, उनके साथ भी डीप कनेक्शन है, लेकिन ज़िंदगी के आगे के सफ़र में बढ़ने के लिए भी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इमोशंस इनके सिर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। और ये पर्सन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया चेंज अब बहुत करीब ही है, उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।